जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति का नवरात्रि का लौंग का उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, लौंग का ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूं, आपको उसी प्रकार से लौंग के उपाय करने हैं। आपको कई ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनका विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल की जाने वाली वस्तुओं में लौंग सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा को लौंग का जोड़ा चढ़ाए बिना नवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं होती। नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ प्रसन्न होकर के वरदान देती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसी मान्यता है, नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ अपने भक्तों की बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होगी, परिवार में सुख और शांति रहेगी, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। सबसे पहला उपाय, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को 2 लौंग चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदायक माना जाता है। साथ ही पुत्र की मनोकामना बोल करके भी माता को यह समर्पित करें, जिससे घर में सकारात्मकता आती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय, नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा का पर्व माना जाता है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। माता की यह शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के भी लौंग का टोटका किया जाता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में 5 लौंग डाल दें। फिर हनुमान जी की पूजा करें और चूरमे का भोग लगाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिसमें से 5वां जो स्वरूप है वह स्कंद माता का होता है और 8वां स्वरूप महागौरी का होता है। प्रतिदिन 2 लौंग और 2 केले के फल माता के सामने अर्पण करें। लौंग को आप उठा करके अपना इच्छा बोलते हुए, जैसे चाय वगैरह किसी चीज़ में कूट करके आप पी लें, यूज करें, और केले के फल को खा लें। इससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शरीर निरोग रहता है। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल है, नकारात्मक का माहौल का मतलब होता है कि घर में लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, आपसी मतभेद होना, छोटी छोटी बातों पर कलेश होना, ये नकारात्मकता का प्रभाव होता है। घर में कोई ना कोई ऐसा दोष हो जाता है जिसकी वजह से आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर करेगा। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में देना चाहिए। 5 लौंग ले लेनी है, 5 कपूर की टिक्की ले लेनी है। आप घर के सभी दरवाजों से 7 बार उसार देनी है। घर के सदस्यों को ऊपर उसारें और गाय का उपला जला करके उसमें आपको लौंग डाल देनी है। जब आप धुआं हो उसका, तो पूरे घर में ये धुआं घुमाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जिन महिलाओं को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या व्यापार जिनका अच्छा नहीं चल रहा है, उनको क्या करना है, माता के सामने 11 गुड़ैल के पुष्प लेने हैं और 11 ही लौंग लेनी है और अपनी इच्छा बोलते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ऐसा बोलते हुए माता को वह लौंग का जोड़ा और गुड़ैल के पुष्प अर्पण कर देने। ऐसा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं वो भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। लौंग का एक जोड़ा लें और पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में चुपचाप रख देना है। सबसे पहले पीला कपड़ा लेना है, उस पर 11 लौंग रख देनी है, 1 रुपये का सिक्का रख दें और साथ ही 2 पीली कौड़ी रख दें, पीला चंदन लगाएं। अब माता दुर्गा के चरणों में ये नवरात्रि 9वीं तक रख दें। उसके बाद 9वीं के बाद में ये उठा करके आप घर के तिजोरी में या किसी कोने में रख दें। इससे घर के अंदर से नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी।
व्यापार अच्छा चलने लगेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के सामने जब आप लौंग और केला रख रहे हो तो इस मंत्र का जाप करना है, उसके बाद वो खा लेना है। इससे पुत्र धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, यानी आपके बीच में पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो नवरात्रि में आपको लौंग का उपाय करना है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में आपको 11 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें, उसके साथ में कुछ फल भी रखाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, जो भी मतभेद है वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही माँ गौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करें। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डाल करके पी जाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं को दूर कर देंगी। दोस्तों, एक पान के पत्ते पर 11 लौंग रख लें, 11 इलायची रख लें। अब वो माता के सामने अपनी इच्छा बोल करके आपको या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संता नमस्तस्यै 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 नमो। हे माता, आप शक्ति का स्वरूप हैं, हमारी ये इच्छा पूरी करिए। एक माला जाप करने के बाद में प्रिय लौंग और इलायची उठा लें और कूट करके रख लें और चाय में डाल डाल के उनको पीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर कई जगहों पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय जरूर आजमाएं। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन से फिर से ये उपाय करें। आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो 108 लौंग आपको ले लेनी है। अब ध्यान से सुनना है क्या करना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माला बनी हुई है लौंग की। 108 लौंग आपको ले लेनी है, माता के सामने रख दें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से आपको एक माला जाप करना है। उस लौंग की कलावे के सहयोग से एक माला बना के तैयार कर लेनी है और यह माला आपको माता दुर्गा को पहना देनी है अपनी इच्छा बोल करके। पहनाने के बाद में प्रतिदिन माता से प्रार्थना करें। फिर नवरात्रि के बाद में यह माला उतार करके आपको अपनी तिजोरी में रख देनी है। तिजोरी में यह माला रख दें, फिर देखना कितनी जल्दी तरक्की होगी। जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी है।